इन 1972 डॉक्टर माइक की रिसर्च थी कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल मेडिसिन ऐसा कर सके कि जो ह्यूमन बॉडी को एक्सरसाइज करती है, तो वो फार्मास्यूटिकल आज के दौर की सबसे एक्सपेंसिव मेडिसिन होगी। आपको आपके बचपन की बातें याद होंगी कि आप कौन से स्कूल गए थे, आपने पहला मोबाइल कौन सा लिया था। दोस्तों, अब आपके ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है आपकी मेमोरी के। इस पार्ट के अंदर ब्रेन सेल्स होते हैं जो डबल और ट्रिपल हो सकते हैं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। अब देख लें कि आपकी मेमोरी का भी डायरेक्ट रिलेशन है एक्सरसाइज के साथ। अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम है कि उसको मेमोरी का इशू है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ और साइंस रिकमेंड करती है कि अगर वो इंडिविजुअल रेगुलर एक्सरसाइज करेगा तो उसकी मेमोरी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। दोस्तों, हमारा ब्रेन न्यूरॉन से मिलकर बनता है और जो न्यूरॉन्स हैं वो जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसी तरह साइंस कहती है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक सिंगल वर्कआउट सेशन जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, उसमें डोपामिन, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन, ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो आपके मूड को स्विच करते हैं। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको पॉजिटिव की तरफ सोचने पे मजबूर करते हैं। तो बेसिकली ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये आपको हैप्पी रखते हैं। आप में से कोई बंदा ऐसा है जो स्टडीज़ कर रहा है तो उसमें फोकस नहीं है, तो अगर वो इंडिविजुअल एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है तो उसमें ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तो वो फोकस कर सकेगा। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज करने से आपकी स्लीप में इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये साइंटिफिकली रिसर्च है कि जो इंडिविजुअल एक्सरसाइज करता है उसकी स्लीप, उसका मूड, उसकी मेमोरी ये इम्प्रूव होती हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जो ब्रेन हेल्थ के बारे में, कि एक्सरसाइज ब्रेन हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करती है। अब बात करते हैं कि फिजिकली एक्सरसाइज कैसे इम्पैक्ट करती है। आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो पहले आप 1-2 महीने आपको कोई रिजल्ट नज़र नहीं आते, लेकिन ब्रेन आपका डेवलप हो रहा है। आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो आपका जो ब्रेन है जो रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन मेकिंग में, वो काम कर रहा है। इसी तरह आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो भी नए जनरेट हो रहे हैं और वो प्रोग्रेस दे रहे हैं आपको आपकी फीलिंग्स में। तो आपको इनिशियली स्टार्ट होगा कि आप मेंटली तौर पे अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली आपको एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दूसरा फ़ायदा मैं इसका बताता हूँ फिजिकली कि आपके जो मसल्स हैं वो फुल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से बनते हैं। मसल फाइबर्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं और जब आप एक्सरसाइज करते हैं या स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया ये 50% तक बढ़ते हैं अगर आप 2 से 3 महीने तक एक्सरसाइज को डेली रूटीन का हिस्सा बनाए तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन चेन। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका ब्रेन हेल्थ भी है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी है। और जब मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन होते हैं एक्सरसाइज के दौरान और फिर रिकवरी के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया एक्सपेंड करते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो मसल फाइबर्स भी बनते हैं। मसल फाइबर बनने से आपका मसल एक्सपेंड होता है। जब मसल एक्सपेंड होता है तो आपकी बोन डेंसिटी भी बढ़ती है। आपकी बोन्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता क्योंकि आपके मसल्स भी बोन्स को हेल्प कर रहे हैं कोई चीज़ या एक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन करने में। विच मीन्स के आपके मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो वो आधा लोड बॉडी का उठाते हैं। अगर आपके कोर के मसल स्ट्रॉन्ग है तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगा आपकी लोअर बैक में। आपको लोअर बैक पेन अगर है लेकिन आपके कोर मसल स्ट्रॉन्ग है तो आप सरवाइव कर सकेंगे उस बैक पेन से। और अगर आपके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन अगर आपको कोई भी पेन है किसी जॉइंट में भी है तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपके ऊपर। जब सबसे जो बड़ा फ़ायदा है एक्सरसाइज करने का कि जब आपका हार्ट रेट
ऊपर जाता है, जब आपको सांस चढ़ता है, तो हार्ट का जो मसल है जिसको हम कार्डिक मसल कहते हैं, वो बड़ा होता है, वो एक्सपेंड करता है, जिसका मतलब है कि वो ज्यादा पंप करेगा ब्लड को ब्रेन पे भी और बॉडी के अंदर भी। तो बेसिकली एक्सरसाइज जो है वो डायरेक्टली हार्ट से भी कनेक्टेड है। आपका हार्ट रेट ऊपर जाएगा, आपका हार्ट पंप ज्यादा करेगा, और जितना वो ज्यादा पंप करेगा उतना ही आपका हार्ट का मसल स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। आप ये अंदाजा कर लें कि जो लोग एक अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, उनकी रूटीन है, उन लोगों में ये जो हार्ट की बीमारी होती है ये बहुत कम है, ना होने के बराबर है। आप डायरेक्टली ओबेसिटी से बच जाएंगे अगर एक बंदा, एक इंडिविजुअल डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करता है, तो उसकी बॉडी उसको मोटिवेट करती है अच्छी न्यूट्रिशन देने। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, अगर देखा भी होगा तो बहुत कम होगा, कि कोई बंदा डेली एक्सरसाइज करता है लेकिन उसके बाद भी वो जंक फूड खाता है और उसका जो लाइफस्टाइल है या ईटिंग डिसऑर्डर है उसको। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने देखा होगा कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका लाइफस्टाइल भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उनका वेट ज़्यादा बढ़ता नहीं है, उनका वेट मेंटेन रहता है, उनका मेटाबॉलिज्म वो फास्ट हो जाता है। आप इससे मनी सेव कर सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ऑफ कोर्स आप डेली बेसिस पे हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाएंगे। कि जो हेल्थी इंडिविजुअल होता है, अगर आप मेरी मिसाल ले रहे तो मुझे 5 साल 6 साल हो गए इंश्योरेंस भी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ना रखें, लेकिन बात यह है कि आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप हॉस्पिटल क्यों जाएंगे अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप फूड एज ए मेडिसिन खा रहे हैं और आपकी एक्सरसाइज भी है, तो आपके ये जो पैसे इंश्योरेंसेस पे या आपके पैसे जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स लेने पे, क्लिनिकल ये जो चक्कर लगाते हैं लोग, डायबिटीज पेशेंट हैं या कोई हार्ट पेशेंट हैं, वो वही लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, जिनका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है। और वो एक्टिव उस वक्त होते हैं जब उनको ऑलरेडी 2-3 स्टंट पड़ चुके होते हैं, जब उनको ऑलरेडी उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, उनको डायबिटीज भी है, उनको 50-60 में वो पार्क में वॉक कर रहे होते हैं। अगर ये चीज़ें वो पहले से ही करें तो वो नोयत उधर तक पहुंचती नहीं है। और एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि जो लोग दिन को काम करते हैं कंप्यूटर पे और बैठ के, और उनका जो पोस्चर होता है वो मोस्टली काइफोटिक पोस्चर रहता है, तो अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप 12 से 15 घंटे काम करते हैं बैठ के, तो डेफिनेटली आपका पोस्चर ख़राब हो जाएगा, आपको पोस्चर डिसऑर्डर होगा, आपको काइफोटिक पोस्चर होगा। तो उस पोस्चर को ठीक करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। आपने अपने लैट्स के मसल्स, रिम्बॉइड मसल्स, आपके बैक के मसल आपको जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आप कोई चीज़ पुल नहीं करेंगे, तो आपके बैक के मसल्स वीक रहेंगे। तो एक्सरसाइज कनेक्टेड विद एवरी पार्ट ऑफ योर हेल्थ। आप सोशलाइज उसी वक्त होंगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर आप ओबीस हैं, आप ओवरवेट हैं, तो आप सोशलाइज भी नहीं हो सकते। आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड उसी वक्त होंगे जब आप हेल्थी हैं। जब आप ऊपर से हेल्थी हैं, अंदर से हेल्थी हैं, तो आप फिर मेंटली तौर पे भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो सकते हैं। इसी तरह आप मेंटली फोकस या मेंटली इम्प्रूव उसी वक्त करेंगे जब आप फिजिकल एक्टिव होंगे। आपके न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ेंगे, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्सपेंड करेगा, आपका हिप्पोकैम्पस एक्सपेंड करेगा। तो ये चीज़ें सारी कनेक्टेड हैं आपकी फिजिकल एक्टिविटी से। इस वीडियो को बनाने का मकसद दोस्तों ये था कि आपको मोटिवेट किया जाए किसी तरीके से कि आप एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाएं। अगर कुछ भी ना हो सके तो 30 मिनट की एक एक्सरसाइज करें जिससे आपका हार्ट रेट ऊपर जाए। उसमें आप एरोबिक्स कर सकते हैं, उसमें आप रनिंग कर सकते हैं, अगर आपको स्विमिंग की सहूलत है तो वो कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि आपकी पूरी बॉडी मूव हो। उसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। और बस मेरा ये आपसे एक एडवाइस है कि आप एक्सरसाइज को ना छोड़ें। एक्सरसाइज किसी अमीर या गरीब के लिए नहीं है, एक्सरसाइज किसी ओवरवेट या अंडरवेट के लिए नहीं है। एक्सरसाइज हर बंदे के लिए है। एक्सरसाइज फीमेल्स के लिए, बच्चों के लिए, मेल के लिए, 50 इयर्स ओल्ड के लिए, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए है और हर बंदे को करनी चाहिए। इसमें कोई
सेक्ट नहीं है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई बंदा कहे कि मैं गरीब हूँ और मुझे एक्सरसाइज का मौका नहीं, ये आपके हाथ में है कि आपने इसको कैसे यूटिलाइज करना है। एक्सरसाइज में कोई आपके पैसे नहीं लगने, आपने घर बैठ के एक्सरसाइज कर लेनी है। तो होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी मोटिवेटेड लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।